हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस। फ्रेंड्स, हम टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं। तो आज की बड़ी जो सुर्खियां हैं अखबारों की बात कर लेते हैं। ये सुर्खियां हमने ली है अमर उजाला न्यूज़पेपर से। मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाईकोर्ट की समिति ने दी रिपोर्ट और अमेरिका में 175 बिलियन यूएसडी डॉलर से बनेगा गोल्डन डोम। देश दुनिया की बड़ी घटनाओं में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित समिति की रिपोर्ट और इसमें इसी न्यूज़पेपर का जिक्र किया जाना सबसे बड़ी खबर अमर उजाला के मुताबिक है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड परियोजना भी सुर्खियों में है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में आतंकी संगठन के सह संस्थापक हमजा पर जानलेवा हमला और उसकी हालत नाजुक होने की भी खबर चर्चा में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज का रिटायर होने से केवल 13 दिन पहले पद छोड़ना और विदाई समारोह में गलत इरादे से तबादला किए जाने का बयान भी चर्चा में है। तकनीक की दुनिया में गूगल की सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस और इसमें सीईओ सुंदर पिचई की तरफ से किए गए बड़े ऐलान सुर्खियों में रहे। खेल जगत में आईपीएल में जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की विदाई की खबर चर्चा में रही, जबकि मनोरंजन और सिनेमा जगत में अभिनेता आमिर खान की पत्नी रही निर्माता किरण राव को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर जूरी चुने जाने की खबर भी सर्वाधिक चर्चा में रही। तो आइए थोड़ा डिटेल में इन खबरों पर चर्चा करते हैं। मुर्शिदाबाद पर अदालत की जांच समिति ने कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया, यानी कि जानबूझकर हिंदू को जो है निशाना बनाया गया और पुलिस उस समय मूक दर्शक बनी रही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाईकोर्ट की तरफ से जो समिति गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया और हिंसा के समय राज्य की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जांच समिति के मुताबिक हिंसा में तृणमूल नेता भी शामिल थे। विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई गई। दूसरी जो सुर्खी है यूएस गोल्डन डोम की है। विदेशी मिसाइल हमलों के खिलाफ अमेरिकी कवच गोल्डन डोम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने देश के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का जिक्र करते हुए कहा कि मिसाइल हमले से बचाव के लिए ये तकनीक पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वे ये ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड की मदद से विदेशी मिसाइल हमलों से बचाव कर सकेगा। अगली सुर्खी कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर है। 9 दिन में रक्त कैंसर खत्म, भारत के डॉक्टरों ने हासिल की बड़ी कामयाबी। भारत के डॉक्टरों ने 9 दिन में रक्त कैंसर खत्म करने का दावा किया है। कैंसर के इलाज से ये बड़ी कामयाबी है। तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर के डॉक्टरों ने आईसीएमआर के साथ मिलकर परीक्षण किया है। इसे वेलकार्टी ट्रायल नाम दिया गया है। पहली बार कार्टी सेल्स को अस्पताल में ही बनाकर तैयार किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि 80% मरीजों में 15 माह बाद भी कैंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट, पाक टेररिस्ट हमजा को लेकर सुर्खी है। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी हमजा पर जानलेवा हमला होने की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी पर जानलेवा हमला हुआ है। हाफिज सैयद के साथ मिलकर आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की स्थापना करने वाला हमजा लाहौर में कुछ अज्ञात लोगों के फायरिंग का शिकार हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। 2 दिन पहले ही हाफिज के ही करीब अबू सैफुल्लाह खालिद को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमजा पर हमले की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जीमेल पर जवाब देगा एआई, हिंदी फारसी में बात होगी। गूगल मीट में लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट का भी आपको अब लाभ मिल सकेगा। गूगल डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 में कई अहम सूचनाएं सामने आई है। अब गूगल की ईमेल सेवा यानी जीमेल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का टूल जवाब देगा। गूगल मीट में लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट आएगा। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल के एआई जेमिनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका और भारत में हो रहा है। आने वाले दिनों में हिंदी और फारसी भाषाओं में बात करनी भी आसान होगी। एक और बड़ी खबर है, श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में पहला सर्वदलीय दल जो है आज रवाना हो गया है और ये क्या करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ यूएई से जंग शुरू करेगा। जंग का मतलब युद्ध शुरू करना नहीं है, लेकिन ये एक कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जो है बेनकाब करने का एक तरीका है भारत सरकार ने अपनाया है। और इसमें जो है सांसद जो जाकर है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे और पहलगाम हमले के बाद जो युद्ध हुआ और जिस तरह की स्थितियां बनी उन सब को लेकर जो है ये सांसदों का ये दल पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो देश दुनिया के सामने रखेगा
और इसमें कौन कौन शामिल है? श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 7 लोग 4 देशों का दौरा करेंगे। इसमें बांसुरी स्वराज को शामिल किया गया है, भाजपा सांसद है ये। ईटी मोहम्मद बशीर IUML सांसद है। अतुल गर्ग भाजपा सांसद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा BJD सांसद है ये। मनन कुमार मिश्रा भाजपा सांसद है। SS अहलूवालिया ये जो है राजनीतिक सुजन चुनाव साथ जाएंगे। और साथ में शामिल किया गया है SS अहलूवालिया को। और कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग? ये UAE जाएंगे, लाइबेरिया जाएंगे, कांगो जाएंगे और सियरा लियोन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नेशनल लेवल की कुछ टॉप सुर्खियां जो कि हमने अमर उजाला से लेकर आपके साथ साझा की है। अब बात हिमाचल की कर लेते हैं। आग बुझाने के लिए चल रही थी मॉक ड्रिल और जंगल ही जल गया, सैकड़ों पौधे जलकर इसमें राख हो गए हैं। अब जो है जांच की मांग की जा रही है। मामला बिलासपुर का है। वन विभाग की मॉक ड्रिल उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब घुमारवी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भींगू जंगल में आग पर काबू पाने का अभ्यास करते करते असल में आग फैल गई और आग ने 2 बीघा क्षेत्रफल में फैले जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों के अनुसार इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत अनार की दाड़ू प्रजाति के करीब 1000 और सागवान के पौधे लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश आग की भेंट चढ़ गए। NVS के गैर शिक्षण पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में नकल का मामला इन दिनों हिमाचल में काफ़ी चर्चा में है। इस पर जांच बिठाई गई है और जांच में सामने आया है कि अंडर गारमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाकर जो है कई अभ्यर्थी ले गए थे और अदालत ने इनका पुलिस रिमांड जो है वो बढ़ा दिया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने जो है वो परीक्षा में नकल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया है। इसमें अभ्यर्थियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड और नकल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल है। इसमें अभ्यर्थियों ने नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ ले जाने की बात और गिरोह में के संपर्क में आने की बात और लेन देन की जो है वो बात कबूली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वे केंद्र से हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का मामला उठाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली के आगामी दौरे के दौरान वो केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का मामला प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं, इसलिए स्थानीय युवाओं का ये विशेष बल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सुक्खू मंगलवार को सैन्य अधिकारियों और BRO के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है 12वीं की कक्षा का परिणाम संशोधित करेगा और शायद दोबारा ये रिजल्ट जारी होगा। 12वीं के अंग्रेजी विषय के परिणाम की हम बात कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि बोर्ड कर्मचारियों ने रद्द पेपर की OMR शीट के आंसर की स्कैनिंग के लिए भेज दी थी, जिससे रद्द पेपर के ही अंक परिणाम में जोड़ दिए गए। बोर्ड ने माना कि इससे परिणाम प्रभावित हुआ है, इसलिए अब अंग्रेजी विषय की दोबारा मार्किंग होगी। 1-2 दिन में बोर्ड परिणाम जो है वो दोबारा घोषित होगा। संशोधित परिणाम में अंक कम आने पर परीक्षार्थियों के अंकों में कटौती नहीं होगी, लेकिन बढ़े हुए अंक अगर आते हैं उनके तो वो जोड़े जाएंगे। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए ये खबर है। अब जो है पास की दरों को दुगना कर दिया गया। शहर के निजी स्कूलों के लिए चलाई जाने वाली HRTC की चार्टर्ड बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। जून माह से बनने वाले बस पास के लिए अभिभावकों को अब 1 से 5 किलोमीटर दूरी के लिए 1800 और इससे अधिक दूरी के लिए 2500 रुपये चुकाने होंगे। पहले 1 से 5 किलोमीटर दूरी के बस पास के लिए मासिक 900 रुपये चुकाने पड़ते थे, अब ये 1800 चुकाने पड़ेंगे, यानी कि इसको दुगना कर दिया गया है। ऐसे में 3 महीने के लिए बनने वाले 5 किलोमीटर तक की दूरी के बस पास के लिए लोगों को 5400 रुपये चुकाने होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की ओर से शहर के ऑकलैंड, चैप्सली, क्लस्टन, DAV न्यू शिमला, एडवर्ड, नवबहार, चेल्सी और SPS खलीनी, स्टोक्स, पुजारली और तारा हॉल के लिए जो है बसें चलाई जाती हैं। ये करीब 42 बसें हैं और इनमें 2100 से अधिक विद्यार्थी रोजाना सफ़र करते हैं। लेकिन अब जो है एकाएक जो है बस के किराए में बढ़ोतरी की गई है। बस पास का जो दरें थी उसको बढ़ा दिया गया है। इससे अभिभावकों का परेशान होना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो टॉप न्यूज़ स्टोरीज़ हैं जो हमने अमर उजाला से आपके लिए साझा की हैं। इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।